हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2026। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर से। तो इस वीडियो में हम टॉप 70 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन देखिए, द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमेतिये 2026 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमेतिये 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो लमेतिये एक्सरसाइज जो है ना, इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड सेचल्स। आपको ध्यान रखना है, इसका 11th एडिशन था जो कि 2026 में ऑर्गेनाइज किया गया। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए, द 11th एडिशन ऑफ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज लमेतिये वाज हेल्ड एट द सेचल्स डिफेंस एकेडमी इन मार्च 2026। तो इसको सेचल्स डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट किया गया था। लमेतिये का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंडशिप होता है लमेतिये का मतलब इन द क्रियोल लैंग्वेज। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज थी असम रेजिमेंट, और इंडियन नेवी वॉरशिप जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी इसका नाम था INS त्रिकंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मार्च 2026 विच टू कंट्रीज लॉन्च्ड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड। मार्च 2026 में किन दो देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया? तो फ्रीडम शील्ड जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट किया जाता है बिटवीन USA एंड साउथ कोरिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज जो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पर? कोरियन पेनिनसुला में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रीडम शील्ड इज अ मेजर एनुअल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय मिलिट्रीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। तो इन दोनों की जो मिलिट्रीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2026 वेयर वाज द सागर कवच मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज्ड टू स्ट्रेंथन नेशनल एंड कोस्टल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में सागर कवच नामक मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था कोस्ट ऑफ केरला एंड माहे पुदुचेरी में। तो बोथ बी एंड सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सागर कवच मॉक ड्रिल के बारे में, तो देखिए, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कोस्टल पुलिस, कस्टम्स, मराइन एनफोर्समेंट विंग, पोर्ट अथॉरिटी, इन सभी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसकी बात करें तो ये था टू एसेस द प्रिपेयर्डनेस एंड म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स एमैनेटिंग फ्रॉम द सी। तो सी में अगर कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल थ्रेट आता है तो उससे ये सभी मिलकर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको उसके लिए यहाँ पे ये मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन इंडिजिनस वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ककाडू 2026 held in Darwin, Australia in March 2026। मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने के किस स्वदेशी युद्धपोत ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडू 2026 में भाग लिया? तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था INS नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ककाडू 2026 इज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इज हेल्ड एवरी 2 years। तो ये एक्सरसाइज को हर 2 साल में जो है कंडक्ट किया जाता है। दिस ईयर द एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेवीज 125th एनिवर्सरी। तो ऑस्ट्रेलियन नेवी के 125th एनिवर्सरी पर जो है इस साल इसे कंडक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन Feb 2026 द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 was held between India and which country। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो खंजर एक्सरसाइज का जो ये 13th एडिशन था इसको किर्गिस्तान और इंडिया के बीच ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करें एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में, देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम Feb 4th to 17th। इसका वेन्यू था मीसामारी, असम। दिस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड इन 2011। तो ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत जो है ना ये 2011 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मिलान 2026 हेल्ड इन Feb 2026।
फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये एक मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, यहाँ पे मतलब डिफरेंट मोर देन 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इसे कंडक्ट किया गया था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिटेल में बात करें, देखिए इसका लोकेशन था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। एडिशन था 13th। इनॉग्रेट किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा और इसका जो थीम था ये था कैमरेडेरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट, which state will host the Indian Air Force's largest aerial exercise वायु शक्ति 2026 in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये एरियल एक्सरसाइज जो है ये राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजस्थान की अगर हम बात करें डिटेल में तो पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन एयर फोर्स। Where was the 16th edition of annual exercise वज्र प्रहार between India and America held? भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था बकलो, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और अमेरिका पार्टिसिपेट कर रही है। वेन्यू हमने डिस्कस किया, ये था बकलो, हिमाचल प्रदेश। Which country successfully conducted the sea trials of its first indigenous submarine Narwhal? किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का सफल समुद्री परीक्षण किया है? ताइवान is the right answer. What was the code name of the counter-terrorism operation conducted by the Indian Army in the Basantgarh forest area of Udhampur in Feb 2026? फरवरी 2026 में उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या था? तो इस ऑपरेशन का नाम जो है ना, ये कोड नेम जो था ये रखा गया था ऑपरेशन किया। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, in Feb 2026, the Joint In Situ Air Exercise 2026 is being conducted between Indian Air Force and Air Forces of which country? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच जो है संयुक्त इन सिटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड थाईलैंड एयरफोर्स। इसका लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी SU-30 MKI फाइटर जेट, AWACS, AEW&C, IL-78 रिफ्यूलर्स और थाईलैंड से पार्टिसिपेट कर रही थी ग्रिपेन जेट्स। आगे बढ़ेंगे। हु इनॉग्रेटेड द 13th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान हेल्ड इन विशाखापट्टनम इन फेब 2026? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इस एक्सरसाइज के बारे में। फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के 13वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह।
देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द 13th एडिशन ऑफ द मिलन 2026 एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। थीम हमने डिस्कस किया है कैमारडेरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन। Which operation was launched by Indian Army in Feb 2026 to rescue tourists stranded due to heavy snowfall in Sikkim? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिम राहत। दिस रेस्क्यू ऑपरेशन वाज कंडक्टेड इन द हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ ईस्ट सिक्किम, जो कि आप देख सकते हैं सोमगो चांगू लेक जो है वहाँ पर, और नाथुला सेक्टर में इसे कंडक्ट किया गया। In Feb 2026, the 7th edition of Joint Military Exercise Dharm Guardian was conducted between India and which country? फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड जापान। देखिए, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है। इसका इस साल 7th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। वेन्यू की अगर हम बात करें तो इसको चौबाटिया उत्तराखंड में कंडक्ट किया गया है। Where has the Indian Army organized Agni Varsha military exercise in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? इसको राजस्थान के पोखरान में कंडक्ट किया गया था। इसकी लीडरशिप की गई है बाय द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। अग्निवर्षा की बात करें तो ये एक फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है जो एम करता है एट टेस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एंड लेथैलिटी ऑफ मॉडर्न आर्टिलरी गन सिस्टम। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द डेजर्ट साइक्लोन 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 को आयोजित किया गया? तो ये इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में कंडक्ट किया जाता है। इस साल का जो वेन्यू था ये था अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी। एडिशन की बात करें तो 2nd एडिशन था डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज JMX 25 कंडक्टेड? समुद्री अभ्यास JMX 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जापान और इंडिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है JMX एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। JMX का फुल फॉर्म ही है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका वेन्यू था क्यूशू, जापान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंडियन आर्मी डिक्लेयर द ईयर एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी? भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है? तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया गया है ईयर 2026 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। In Feb 2026, where did the Southern Air Command of the Indian Air Force conduct the high-speed joint maritime exercise Kalari Leap? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने उच्च गति वाला संयुक्त समुद्री अभ्यास कलारी लीप कहाँ पर आयोजित किया? तो ये कंडक्ट किया गया था इन लक्षद्वीप एंड अरेबियन सी। तो बोथ बी एंड सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन एयरफोर्सेज लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 को कहां पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये भी हमने डिस्कस किया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जैसलमेर, राजस्थान में। पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में से कंडक्ट किया गया। और इसका ये जो एक्सरसाइज, इसका एम क्या है? डेमोन्स्ट्रेट द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आगे बढ़ेंगे। इन जनवरी 2026 विच न्यू स्पेशल यूनिट और फोर्स हैज द इंडियन आर्मी फॉर्म्ड फॉर ड्रोन ऑपरेशंस? जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर के किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है? यह है भैरव फोर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट टेररिस्ट हाइडआउट्स इन किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर इन जैन 2026? जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए एक अभियान का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्राशी 1। इन जैन 2026, वेयर डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द साझा शक्ति एक्सरसाइज टू एनहांस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री एजेंसीज? जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने नागरिक और सैन्य एजेंसी के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया?
तो इसका वेन्यू था पुणे, महाराष्ट्र। What is the name of tri-service military exercise scheduled to be held in India's western frontier in October 2025? अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन त्रिशूल। तो देखिए ये एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें जो आर्मी है, नेवी है एंड एयरफोर्स, ये तीनों ही पार्टिसिपेट करती है। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए इसका वेन्यू जो था ना, ये था डेजर्ट रीजन्स ऑफ जैसलमेर राजस्थान टू सर क्रीक गुजरात। तो जैसलमेर से लेके सर क्रीक तक इसे कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पूर्वी प्रचंड प्रहार? भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। देखिए, द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड ईस्टर्न प्रचंड प्रहार इन द हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन ऑफ मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट इनफिल्ट्रेटर्स इन द किरान सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू और कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसके लिए ऑपरेशन पिंपल को शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेयर विल द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मलाबार 2025 बी कंडक्टेड? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसको गुआम नॉर्थ पैसिफिक में कंडक्ट किया गया था। अगेन मलाबार एक्सरसाइज एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ये सभी क्वाड के मेंबर्स हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका वेन्यू था गुआम नॉर्थ पैसिफिक रीजन, और इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये की है आईएनएस सह्याद्री ने। ऑल राइट, बिटवीन विच टू कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 कंडक्टेड? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू किया गया? तो मित्र शक्ति अगेन इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है जिसे कंडक्ट किया गया था। इसका 11th एडिशन था जो कि 2025 में कंडक्ट किया गया। अगेन देखिए, बात करें डिटेल में, तो इसका लोकेशन जो था ये था फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलागावी, कर्नाटका। वेयर इज द 6th इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 हेल्ड? छठवां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 को आयोजित किया गया हनोई, वियतनाम में। Between which country and India is the bilateral air exercise Garud 2025 being held? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो गरुड़ एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। लोकेशन की बात करें तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था मॉन्ट डे मार्सन एयर बेस, फ्रांस में। एडिशन था 8th। अगला क्वेश्चन रहेगा, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 25 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कंडक्ट किया गया है अजेय वॉरियर एक्सरसाइज। लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसे कंडक्ट किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। In November 2025, between India and which country was the 19th exercise Surya Kiran military drill held? नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया नेपाल और इंडिया के बीच में। 19th एडिशन था जो कि 2025 में कंडक्ट किया गया था। और वेन्यू की बात करें फ्रेंड्स तो ये था पिथौरागढ़, उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अगेन क्विक रिमाइंडर, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स 25 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है ऑसिनडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिनडेक्स को कंडक्ट किया गया। बात करें हम वेन्यू की तो ऑसिनडेक्स का वेन्यू जो था ना, ये था नॉर्दर्न पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकूवेरिन 2025 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन 2025
का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो एक्वेरियन का 14th एडिशन था जिसको इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट किया जाता है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वेन्यू की। तो एक्वेरियन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था केरला के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स 25 हेल्ड? नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 25 किन दो देश के बीच आयोजित हुआ है? तो स्लिनेक्स एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट किया जाता है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड श्रीलंका। और देखिए यहाँ पे बात करें इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, स्लिनेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया कोलंबो श्रीलंका में। तो एक होता है फ्रेंड्स यहाँ पे स्लिनेक्स एंड एक होता है सिम्बेक्स, तो ये दोनों ही अलग हैं। और एक होता है सिनबेक्स, ठीक है। तो सिनबेक्स इंडिया और कंबोडिया के बीच होता है, सिम्बेक्स होता है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, और स्लिनेक्स होता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन September 2025 द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सितंबर 2025 में मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट किया जाता है मैत्री एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज मैत्री बिगेन इन 2006 एज द एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। 14th इसका एडिशन था और वेन्यू था उमरोए, मेघालय। The joint military exercise Indra 2025 is being conducted between India and which country in October 2025? अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंद्र एक्सरसाइज को इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इसकी वेन्यू की तो ये था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान। Where has the 4th edition of India-Australia Joint Exercise Austra Hind 2025 held? भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो क्वेश्चन में आपको काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। देखिए ऑस्ट्रा हिंद, ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक्सरसाइज है। एडिशन क्या था? 4th एडिशन था इसका, ठीक है। 4th एडिशन जो कि कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 2025। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वेन्यू कहाँ पर था, तो इसे कंडक्ट किया गया था एट पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है समुद्र शक्ति। इसकी वेन्यू की बात करें तो ये था विशाखापट्टनम और एडिशन था 5th। In October 2025, between India and which country's navy was the first bilateral naval exercise INROACN conducted? अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास INROKN आयोजित हुआ? तो इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका फुल फॉर्म क्या है INROKN का? यह है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज, ओके। और इसका वेन्यू जो था ये था साउथ कोरिया का बुशान नेवल पोर्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अक्टूबर 2025 द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोंकण 2025 वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ विच कंट्री? अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश के रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाता है ब्रिटेन। इसका वेन्यू था इंडियाज वेस्ट कोस्ट। एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे ये थे INS विक्रांत एंड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। Where has the 3rd edition of joint military exercise Cyclone 2025 between India and Egypt been held? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट इन राजस्थान। एडिशन कितना था इसका? 3rd एडिशन था जो कि 2025 में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट, विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स टू एनहांस इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन? भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? राइट आंसर विंग्ड रेडर।
Military exercise Dharm Guardian 2025 has been conducted between India and which country? भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया जाता है और इस साल यानी कि 2025 का जो वेन्यू था ना ये था माउंट फूजी, जापान। नेक्स्ट, द 12th जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो खंजर एक्सरसाइज को इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट किया गया है। इसे कंडक्ट किया गया था मार्च 10 से लेके मार्च 23 तक और खंजर एक्सरसाइज की जो शुरुआत है ना ये हुई थी इन द ईयर 2011। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैज बीन हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल? भारतीय और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी और इसको बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था, 4th एडिशन था। देखिए फ्रेंड्स, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं राइट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या पता होने चाहिए। सबसे पहले तो कौन से कंट्रीज के बीच में यहाँ पे हुआ कंडक्ट किया गया है, कंट्रीज इन्वॉल्व। देन हम बात करें तो एडिशन इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वेन्यू भी आपको याद रखना है। एंड देन अगर यहाँ पे कोई शिप्स या फिर जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है अगर उनके नाम यहाँ पे गिवन है या फिर कौन सी कॉन्टीजेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है अगर वो आपको गिवन है तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंट्री इन्वॉल्व एंड एडिशन, ये ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। साथ में फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे नाम होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अगर उसके फुल फॉर्म है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया INROKN, तो इस तरीके से कुछ फुल फॉर्म्स भी आपको साथ में याद रखने हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। द 23rd एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2025 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वरुण एक्सरसाइज को इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट किया गया और इसका जो वेन्यू था ये था अरेबियन सी। वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 हेल्ड? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे उलान बटर मंगोलिया में कंडक्ट किया गया। Between which two country has the joint military exercise named Bold Kurukshetra 2025 been organized in July 2025? जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस has been conducted in the desert regions of Jodhpur, Rajasthan. The 4th edition of Tri-Service Bilateral Exercise Tiger Trump 2025 has been held between India and which country? भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन, इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया। राइट आंसर अमेरिका। देखिए, द 4th एडिशन ऑफ इंडिया US ट्राई सर्विस बायलेटरल एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इज बीइंग हेल्ड ऑन द इंडियाज ईस्टर्न सी बोर्ड जो कि है विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा फ्रॉम April 1 to 13। तो इसको दो फेजेस में कंडक्ट किया गया है, पहला फेज विशाखापट्टनम और सेकेंड फेज काकीनाडा में। मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैंने आपको सिम्बेक्स के बारे में ऑलरेडी बताया है। भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया? ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडिशन की हम बात करें तो 32nd एडिशन था। वेयर हैज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज 2025? भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अग्नि वॉरियर जो है ये इंडिया और सिंगापुर में के बीच में कंडक्ट किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति का आयोजन किया गया? मलेशिया इज द राइट आंसर।
Which operation has the Indian Army conducted in Jaisalmer in November 2025 to demonstrate next generation warfare and combat readiness? नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अखंड प्रहार। वेयर इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग ब्रह्मशीरा एक्सरसाइज इन नवंबर 2025? तो ब्रह्मशीरा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया गुजरात में। द 5th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोदो वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोदो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन इंडोनेशिया। तो ये 5वां एडिशन था मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसे होस्ट किया गया था बाय इंडोनेशियन नेवी ऑन Feb 16। क्योंकि ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यहाँ पे मोर देन 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी और इसमें आते हैं रशिया, चाइना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। थीम देख लीजिए एक्सरसाइज का था मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। द फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिनबेक्स को कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? तो डस्ट लेक एक्सरसाइज जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान, इंडिया इज द राइट आंसर। होपेक्स एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ है? इजिप्ट इज द राइट आंसर। द जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन हुआ? राइट आंसर इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट रहेगा, विथ विच कंट्री हैज इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास का आयोजन किया? तो ओमान के साथ जो है इसे कंडक्ट किया गया है। बिटवीन विच 2 कंट्री द अल नजा मिलिट्री एक्सरसाइज प्राइमरली कंडक्टेड? अल नजा सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इंडिया एंड ओमान इज द राइट आंसर। द दोस्ती मिलिट्री एक्सरसाइज इज प्राइमरली कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? दोस्ती सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्ती एक्सरसाइज जो है इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन विच 2 कंट्री? देखिए मित्र शक्ति कंडक्ट करते हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, शिन्यू फ्रेंडशिप एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो शिन्यू फ्रेंडशिप एक्सरसाइज जो है जापान और इंडिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग एन एक्सरसाइज कॉल्ड समन्वय शक्ति 2025 फॉर मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में भारतीय सेना सैन्य नागरिक एकीकरण के लिए समन्वय शक्ति नामक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तिनसुकिया, असम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन मई 2025? तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज को वेस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया। द गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 2 कंट्री? गोल्डन ड्रैगन चाइना और कंबोडिया कंडक्ट करती है। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज रीच्ड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज? मंगोलिया में इसे कंडक्ट किया गया था। In July 2025, where did the Indian Army conduct the exercise named ड्रोन प्रहार? ड्रोन प्रहार हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। Where did the Indian Army conduct advanced technology exercise दिव्य दृष्टि? तो दिव्य दृष्टि का वेन्यू था ईस्टर्न सिक्किम। Where has the first maritime naval exercise AKMA 2025 between India and 10 African countries organized? तो ये था डार एस सलाम पोर्ट तंजानिया। AKMA का फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट और इसका मीनिंग जो होता है ना ये होता है यूनिटी। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इनिक्योस, वेयर इज इट ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर, आंध्रवेड़ा एयर बेस, ग्रीस। इसको कंडक्ट किया गया था फ्रॉम March 31 to April 11। द इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज विद Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट as well as IL-78 and C-17.
नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया वियतनाम्स 5th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? तो विनबैक्स का वेन्यू था अंबाला, हरियाणा। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में तो नवंबर 4 को यह कंडक्ट किया गया था और फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्मीज एंड एयर फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड जॉइंटली इन दिस एक्सरसाइज। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो है क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपके टेस्ट क्वेश्चंस। आपको बताना है कि स्लिनेक्स किसके बीच की एक्सरसाइज है, ये आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बताना है कि INROKN ये किस कंट्री के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज की कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग आपको बताना है और अगर आपको एडिशन याद है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑलराइट। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस GK GS की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस MCQs को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे MCQ विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, NCERT नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया फ्री PDF जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री PDF आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए GS के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।